नमस्कार। हिमयुग के बारे में शायद आपने सुना होगा। अक्सर धरती पर हिमयुग आते रहे हैं। पिछला जो हिमयुग बीता है वो करीब 12,000-13,000 साल पहले बीता है। उससे पहले लगभग 90-95 हजार सालों तक धरती पर हिमयुग रहा है। तो इसके बारे में तमाम कहानियां कथाएं भी हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने एक कविता लिखी, बहुत बड़ी कविता है, उसको महाकाव्य भी कहते हैं। कामायनी। कामायनी के 15 सर्ग हैं। उसके पहले सर्ग में उन्होंने एक कविता लिखी है जो मैं आपको पहले सुनाता हूं। मैं हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक ही तत्व की प्रधानता थी, उसे कहूं मैं जड़ या चेतन। तो ऐसी कहानी है कि पिछले हिमयुग के समय एक महातबाही आई थी। उस तबाही में सिर्फ एक इंसान बचा था, राजा मनु। तो राजा मनु के हिसाब से ही जयशंकर प्रसाद इस कविता में लिखते हैं कि हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर, हिमगिरी मतलब हिमालय के उत्तंग शिखर, सबसे ऊंचली जो चोटी है उस पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक ग्लेशियर के किनारे बैठकर एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। भीगे नैनों से अर्थात रोते हुए, राजा मनु रोते हुए सामने अपने प्रलय देख रहे हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। नीचे चारों तरफ जल दिखाई दे रहा था, ऊपर चारों तरफ हिम दिखाई दे रहा था। एक तरल था एक सघन था, एक ही तत्व की प्रधानता थी, उसे कहूं मैं जड़ या चेतन। मतलब चारों ओर सिर्फ पानी दिख रहा था, पानी ही वहां पर तरल रूप में था, पानी ही जमा हुआ था और कुछ नहीं दिख रहा था। तो राजा मनु सोच रहे हैं कि इसे अब मैं जड़ कहूं कि चेतन कहूं। जड़ का मतलब कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो गया, ये जड़ की स्थिति है। दूसरा चेतन की स्थिति कि अरे अब मैं सुधर जाऊंगा, तो ये होगी चेतन की स्थिति। तो वो सोच रहे हैं कि अब इसे जड़ कहूं कि चेतन कहूं, अब तो सब वैसे भी खत्म हो गया। तो ये पिछला हिमयुग था। हालांकि जो पिछला हिमयुग था वो हम इंसानों के कारण नहीं आया था। समय समय पर धरती पर इंटरग्लेशियल पीरियड आते रहते हैं, हिमयुग आते रहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में पिछले हिमयुग के बारे में कल्पना किया है और उसका वर्णन किया है। अब इस समय हिमयुग से एकदम विपरीत जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का युग चल रहा है। धरती लगातार गर्म होती जा रही है। आप लोग देख पा रहे हैं ये सामने पिछले लगभग 4.5 लाख सालों का धरती के तापमान का ग्राफ है। ये बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है। उसी के बगल आप देख रहे हैं ये पिछले 4.5 लाख सालों का कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का ग्राफ है हमारे वायुमंडल में। ये भी बिल्कुल तापमान के साथ ही साथ बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सीधे सीधे धरती के तापमान के साथ एकदम सिमेट्रिक वे में बढ़ती हैं, घटती हैं, मतलब एक दूसरे पर जो है निर्भर करती हैं। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप ग्राफ में ये भी देख पा रहे होंगे कि जब एक लेवल ऊपर जाता है तो उतना ही वो नीचे भी जाता है। अब इस समय चूंकि लेवल पूरी सीमाओं को तोड़ते हुए बहुत ऊपर की तरफ पहुंच चुका है, इसलिए अब ये जब नीचे गिरेगा तो ये बहुत नीचे जाएगा। मतलब धरती का तापमान भी अब जब गिरेगा तो वह बहुत ज्यादा गिर जाएगा। मतलब अभी तक जो हिमयुग आए हैं उनसे भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक हिमयुग इसके बाद आएगा। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल कूलिंग आती है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब धरती पर तापमान बहुत बढ़ता है तो फिर वो उसी अनुपात में घटता भी है। इस पर एक हॉलीवुड की फिल्म भी बनी है, द डे आफ्टर टुमारो, जिसमें अचानक ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती में तापमान की गिरावट होती है और धरती पर ग्लोबल कूलिंग शुरू हो जाती है, हिमयुग आ जाता है। तो जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग है ये एक बहुत भयानक हिमयुग को लेकर आएगी और इसका जिम्मेदार हम इंसान होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है ह्यूमन मेड ग्लोबल वार्मिंग है और वो जो ग्लोबल कूलिंग होगी वो भी एक तरीके से ह्यूमन मेड ही होगी। तो इसलिए इस कविता से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वो हिमयुग जब इतना खतरनाक हो सकता है, जो जिस समय तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरा था, तो अगर जिस तरीके से इस समय तापमान बढ़ रहा है, जब वो उस अनुपात में नीचे गिरेगा तो वो कितना ज्यादा भयानक होगा। और उसके बाद जब कोई आखिरी बंदा बचेगा तो वो भी शायद राजा मनु के उस
स्थिति के अनुसार ये सोच रहा हो कि भाई क्या अब हम सुधर जाएं, लेकिन उस समय तो वही स्थिति हो गई कि चिड़िया चुग गई खेत। अब सुधर कर भी क्या कर लेंगे जब सब खत्म हो गया। तो वो स्थिति ना आए उससे पहले हम सुधर जाएं, हम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो कम करें, अपने धरती पर पर्यावरण को बचाने के बारे में चिंतन करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो जयशंकर प्रसाद जी की इस कविता के बारे में और इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।